हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। आज का वीडियो का जो टॉपिक है वो है मार्जिन ट्रेडिंग। मार्जिन और लीवरेज में क्या डिफरेंस है, मार्जिन ट्रेडिंग क्या आपको करना चाहिए, और इक्विटी, डिलीवरी, फ्यूचर एंड ऑप्शन में आपको कितना मार्जिन मिल सकता है, सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, मार्जिन और लीवरेज में एक बेसिक डिफरेंस है, वो है सपोज आप मान लो आपके पास 100 रुपीज़ है, लेकिन आप एक स्टॉक बाई करना चाहते हो, उसका प्राइस है 500 रुपीज़। तो एट द एंड ऑफ द आपने वो बाई किया, तो 400 रुपीज़ कहाँ से आया? 400 रुपीज़ जो है वो आपको ब्रोकर ने आपको प्रोवाइड किया। जो अमाउंट ब्रोकर ने आपको प्रोवाइड किया वो है लीवरेज। और मार्जिन क्या है? जो आपके पास था आपका 100 रुपीज़, तो 100 रुपीज़ हो गया एज अ मार्जिन, 400 रुपीज़ हो गया एज अ लीवरेज। टोटल स्टॉक का प्राइस है 500 रुपीज़। अब आते हैं मार्जिन ट्रेडिंग का क्या इंपॉर्टेंस है। देखिए, हम में से बहुत सारे लोग हैं जो ट्रेडर है, जिनके पास सफिशिएंट अमाउंट नहीं है स्टॉक मार्केट में काम करने के लिए, उनको रिटर्न भी कम मिलता है। तो मार्जिन ट्रेडिंग के थ्रू आप कम पैसे होते हुए भी ज़्यादा अमाउंट का ट्रेड कर सकते हो और अपने लिए मुनाफा भी इंक्रीज कर सकते हो। उसी तरह अगर आपने कोई गलत ट्रेड किया तो लॉस भी उतना ही आपका ज़्यादा होगा। मार्जिन ट्रेडिंग कंपनियां या ब्रोकरेज क्यों प्रोवाइड करते हैं आपके लिए? देखिए, ब्रोकरेज का मेन इनकम है वो है, देखिए ब्रोकर का जो मेन इनकम होता है वो है ब्रोकरेज। ब्रोकरेज से ही ब्रोकर अपना मैक्सिमम प्रॉफिट कमाता है। तो वो आपको जितना ज़्यादा अमाउंट प्रोवाइड करेंगे आप उतना ज़्यादा ट्रेड करोगे। आपके लॉस या प्रॉफिट उसका कोई मतलब नहीं, क्योंकि अगर आप लॉस में चले जाओगे तो आपका सौदा ऑटोमेटिकली कट जाएगा। तो मार्जिन ट्रेडिंग करने से पहले कुछ चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। आप कितने कॉन्फिडेंट हो, आपका रिसर्च कितना स्ट्रांग है, तभी जाके आप मार्जिन ट्रेडिंग करो। मार्जिन ट्रेडिंग वैसे कोई बुरा चीज़ नहीं है, क्योंकि अगर आप बहुत सारा प्रॉफिट कमाते हो वो आपके लिए बहुत ही बेनिफिटेबल है। अब आता है इक्विटी में आपको कितना मार्जिन मिलेगा इंट्राडे में और डिलीवरी में। जो डिस्काउंट ब्रोकर होते हैं और जो फुल सर्विस ब्रोकर होते हैं उनके मार्जिन में थोड़ा बहुत डिफरेंस तो होता है। ब्रोकर के हिसाब से डिस्काउंट ब्रोकर आपसे कम ब्रोकरेज लेता है, तो वो आपसे मार्जिन भी थोड़ा कम प्रोवाइड करता है। लेकिन फुल सर्विस ब्रोकर आपसे ज़्यादा ब्रोकरेज लेता है, तो ऑब्वियसली वो आपको ज़्यादा मार्जिन ही प्रोवाइड करेगा। तो नॉर्मली अगर आप कैश मार्केट में इंट्राडे में काम कर रहे हो, तो एक नॉर्मल जो फुल सर्विस ब्रोकर है आपको एक अच्छे स्टॉक में 20 to 30 टाइम लीवरेज प्रोवाइड करेगा। वैसे ही अगर आप डिस्काउंट ब्रोकर के थ्रू काम कर रहे हो, वो आपको मिनिमम 10 टाइम्स लीवरेज तो प्रोवाइड कर ही देगा। यहाँ पे आते हैं कुछ पर्टिकुलर वर्ड पे। वो वर्ड कौन कौन से? नंबर 1 पे हो गया सीएनसी ऑर्डर। सीएनसी ऑर्डर क्या होता है? सीएनसी ऑर्डर का फुल फॉर्म होता है कैश एंड कैरी ऑर्डर। मतलब वो इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं होता। अगर आप किसी स्टॉक का डिलीवरी ले रहे हो तो उसे कैश एंड कैरी और सीएनसी ऑर्डर भी आप बोल सकते हो। नॉर्मली डिस्काउंट ब्रोकर आपको कोई एक्स्ट्रा लीवरेज इसमें प्रोवाइड नहीं करता, लेकिन एक फुल सर्विस ब्रोकर आपको 2 या 4 टाइम लीवरेज प्रोवाइड करेगा। अगर आप T+2 डे के अंदर उसको सेल करते हो तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा चार्जेस तो नहीं देना पड़ेगा, सिर्फ ब्रोकरेज देना पड़ेगा। लेकिन अगर उस पोजीशन का होल्ड करते हो तो ईयरली आपको 24% इंटरेस्ट देना पड़ेगा, यानी मंथली इंटरेस्ट हो गया 2%। तो इन्वेस्टमेंट करने के लिए इन चीज़ों का ध्यान ज़रूर रखिए। नेक्स्ट आते हैं व्हाट इज MIS। MIS का मतलब होता है, MIS का मतलब होता है मार्जिन इंट्राडे स्क्वायर ऑफ ऑर्डर। इसका क्या मतलब होता है? जो ऑर्डर सिर्फ एक दिन के लिए वैलिड होते हैं उसे MIS ऑर्डर कहते हैं। अगर आपने MIS के अंडर अपना ऑर्डर प्लेस किया है तो वो मार्केट क्लोज होने से पहले ही कट जाएगा। नॉर्मली मार्केट 330 को क्लोज होता है और MIS का ऑर्डर 320 को ऑटोमेटिकली कट जाता है। MIS के अंदर ऑर्डर प्लेस करने का यही बेनिफिट होता है कि आपको बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा लीवरेज मिलेगा। डिस्काउंट ब्रोकर के द्वारा 10 टाइम्स, फुल सर्विस ब्रोकर के द्वारा 20 to 30 टाइम्स। नेक्स्ट आते हैं CO और B ऑर्डर क्या होता है। देखिए, CO ऑर्डर होता है कवर ऑर्डर। कवर ऑर्डर में आपको एक स्टॉप लॉस लगाना पड़ता है। अगर स्टॉप लॉस आप लगाओगे तो ब्रोकर के अमाउंट ऑटोमेटिकली बहुत सिक्योर हो जाता है, तो आपको एक्स्ट्रा मार्जिन देता है। तो एक कवर ऑर्डर में आप 15 टाइम्स मार्जिन लीवरेज भी आप पा सकते हो। नेक्स्ट आता है बी ऑर्डर। बी ऑर्डर क्या होता है? बी ऑर्डर का मतलब होता है ब्रैकेट ऑर्डर। मतलब एक ऑर्डर में नॉट ओनली आपको एक स्टॉप लॉस लगा सकते हो, आप एक टारगेट भी दे सकते हो। एक ऑर्डर में आप एक साथ 3 चीज़ कर सकते हो। तो एक तरफ आपका अगर स्टॉक मूव किया, आइदर आपका स्टॉप लॉस हिट करेगी, आपका टारगेट हिट करेगी, ये और भी सिक्योर है। तो इसके लिए आपका जो डिस्काउंट ब्रोकर है वो आपको एक्स्ट्रा और ज़्यादा लीवरेज प्रोवाइड करता है।
अब आते हैं एफएनओ में। देखिए फ्यूचर में तो न्यू सेबी रूल्स के बाद मैक्सिमम 5 टाइम लीवरेज ही पा सकते हो। अगर आपका स्टॉक बहुत ही ज़्यादा लिक्विड है, बहुत ज़्यादा मूव करता है, तो उसमें आपको टूल्स पर, और अगर आपका स्टॉक बहुत बड़ा स्टॉक नहीं है तो उसमें मैक्सिमम 2 to 5 टाइम्स आपको लीवरेज मिल जाएगा। ठीक है, आफ्टर सेबी न्यू रूल्स आपका मार्जिन थोड़ा ज़्यादा ही रखना पड़ेगा, क्योंकि पहले का बात अलग होता था। पहले कंपनियां आपको 10 टाइम्स लिवरेज प्रोवाइड करता था इन फ्यूचर ट्रेड, लेकिन इस टाइम मैक्सिमम 5 टाइम लिवरेज ही आपको मिल सकता है। कुछ कुछ स्टॉक में 2 टाइम्स, कुछ कुछ स्टॉक में 3 टाइम्स। तो आपको आपके हैंड पे बहुत ज़्यादा मार्जिन रखना पड़ेगा। कैश इन हैंड होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं ऑप्शन मार्केट के बारे में। ऑप्शन मार्केट में वैसे तो अगर आप नेकेड कॉल या पुट बाई कर रहे हो तो कोई ब्रोकर आपको उतना मार्जिन नहीं प्रोवाइड करता जितना मुझे पता है। लेकिन अगर आप ऑप्शन को सेल करते हो तो उसके लिए कुछ कुछ ब्रोकर आपको 2 या 3 टाइम्स लीवरेज प्रोवाइड करेंगे। देखिए अगर आप मार्केट पे नए हो और अभी तक आपने आपके लिए ब्रोकर का चुनाव नहीं किया तो इन सारी चीज़ों का ध्यान ज़रूर रखिए, क्योंकि अगर आपका ब्रोकर आपसे ब्रोकरेज कम ले रहा है और आपको ज़्यादा लीवरेज प्रोवाइड कर रहा है तो ब्रोकर आपके लिए ऑब्वियसली बेटर है। और इस वीडियो में आपको ये भी पता चल गया होगा कि कैश मार्केट में, फ्यूचर में या ऑप्शन में आपको कितना मैक्सिमम लीवरेज मिल सकता है। आज के वीडियो के लिए अब इतना ही, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।